नमः पार्वती हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। புனித நீர் வார்க்குமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம். யாய் தோளுடையாய் வாசடை மேல் வளரும் மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த சுவாமிகள் அவர்களை அழைக்கிறோம். தொடர்ந்து மதுரை ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஹரிஹர ஞான சம்பந்த தேசிக சுவாமிகள், நிறையுடையார் இடர்களையாய் நெடுங்களோ மேயவனே। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं जो अभी इस पवित्र उत्सव के स्थल पर पहुंचे हैं। वेलाकुरिची आदीनम श्रीलश्री सत्यज्ञान महादेव देशिक स्वामिகள், அவர்களை தொடர்ந்து குன்றக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் அவர்கள் புஷ்பம் சமர்ப்பிப்பார்கள். माननीय प्रधानमंत्री ने देशपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। தொடர்ந்து குன்றக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் அவர்களை அழைக்கிறோம். அவர்களையும் தொடர்ந்து பேரூர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சாந்தலிங்க மருதாச்சல அடிகளார் அவர்களை அழைக்கிறோம். माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अभी पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी देखिए, अब कुछ ही देर के बाद पूजा की शुरुआत होने वाली है और यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पूजा भी किया जाना है। सभी साधु संत जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं जो इस पूजा में शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी यहाँ पर अभी कुछ ही देर के बाद करीब 9 बजे बताया जा रहा है कि जो 8 से 9 के बीच का कार्यक्रम होगा, उस दरमियान लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास फिर सेंगोल की स्थापना की जाएगी। और ये भव्य दृश्य जो है आज सभी के सामने, देशवासियों के सामने होगा। फिलहाल ये आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पहले उनका स्वागत किया, उसके बाद दोनों ही वहां पर अभी मौजूद हैं और पीएम मोदी अब आगे बढ़ते हुए इसके साथ ही अगला कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक, जो शेड्यूल तय किया गया है उसके मुताबिक पीएम मोदी, और यहाँ पर देखिए पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, जो हमने आपको बताया कि ये साधु संत पहले से ही वहां मौजूद हैं और ये पूजा स्थल की तरफ प्रस्थान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कुछ ही देर में यहाँ पर पूजा शुरू होनी है। सेंगोल जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, एक सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक जिसे कहा जा रहा है, जिससे जुड़ी एक उसकी भव्यता के बारे में पहले से ही बताया गया और उसे भी आज स्थापित किया जाना है। और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहीं पर ये पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 1 घंटे तक ये पूजा चलने वाली है और अभी से ये पूजा शुरू होगी और करीब 8:30 बजे तक ये पूजा चलती रहेगी और उसके बाद ही स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल की स्थापना की जानी है। 9:30 बजे फिर पार्लियामेंट लॉबी में प्रार्थना सभाएं भी होंगी। यहाँ पर सभी के चेहरे पर खुशी और एक उत्सुकता भी, खुशी का माहौल हर तरफ नजर आता हुआ। प्रधानमंत्री को अभी आप देख पा रहे हैं जो पूजा स्थल पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ बस अब पूजा शुरू होने वाली है। सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे भव्य तस्वीरें और नए संसद भवन परिसर में पीएम मोदी की मौजूदगी और
और इतिहास के प्रोफेसर राजकुमार हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राजकुमार जी, देखिए जो भी हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से अभी पूजा शुरू हो रही है। अगर आप इस पूरे कार्यक्रम को देखें तो इसकी शुरुआत ही पूजा के साथ की जा रही है। आप इन तस्वीरों को जब देखते हैं किस तरीके का भाव आपके मन में आता है और क्या संदेश देशवासियों को आज मिलने वाला है? देखिए, आज जो हम यह दृश्य देख रहे हैं तो हमको यह लगता है कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद ने कहा था कि वेद की ओर लौटो और भारत यानी भारत की संस्कृति की ओर लौटो। और आज हम देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना हो रही है। यह अत्यंत ही हृदय को मुग्ध करने वाली यह घटना हमारे सामने के सामने से गुजर रही है। हम इसके साक्षी बन रहे हैं और आह्लादित हैं कि हम अपनी परंपरा को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं और यह देश के लिए एक बड़ी बात होगी और पूरी दुनिया के लिए भारत का ताकत, भारत का वैभव, भारत की संस्कृति और भारत की विरासत को आज लोग देख पा रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं कि जो 165 ईस्वी पूर्व जैन राजा खारवेल के शिलालेख में यह बात है कि मैं राजा हूं और मेरा काम है प्रजा का रंजन करना, खुशी देना। और यह जो सिंगल है, जो राजदंड है, वह प्रतीक है कि कोई भी राजा राजदंड से ऊपर नहीं है। और इसे ही स्थापित आज हम इस प्रतीक को करने जा रहे हैं। न कि यह चोल साम्राज्य का था, बल्कि यह भारत के जो संस्कृति रची बची है, तमाम जनपदों में, तमाम महाजनपदों में यह संस्कृति लागू थी। बल्कि हमारे परिवार में भी यह, जब व्यक्ति घर का मुखिया का स्वर्गवास होता है तो उसका जो बड़ा पुत्र या कोई गद्दी पर बैठता है तो तमाम लोग उसको राज्याभिषेक करते हैं, उसको उस परिवार का राजदंड देते हैं। और आज भारत उसी परंपरा को आत्मसात कर रहा है। इस दृश्य को देखकर संपूर्ण भारतवासी अभिभूत हैं और अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा का जो भव्य दृश्य आज पुनः हम वर्षों बाद स्थापित होते हुए देख रहे हैं। तो आज हमारी ये भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय साहित्य का जो वांग्मय दुनिया है, आज पुनः सजग हो चुकी है। भारतीय मन खिलखिला रहा है अपने नए संसद भवन, और नए संसद भवन में भारतीय सनातन परंपरा, जो स्वराज की परंपरा थी, सेल्फ गवर्नेंस की परंपरा थी, डेमोक्रेसी की परंपरा थी, आज पुनर्स्थापित है। और हम धन्यवाद देते हैं अपने इस देश चलाने वाले तमाम उन लोगों को कि हम किस प्रकार से इस देश को सहेज रहे हैं। भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है और यह दुनिया देखकर भारत की ताकत को समझ रही है, बल्कि सीख रही होगी। और हम आज बहुत खुश हैं। और इतिहास के हम प्राचीन भारत इतिहास में हमारा स्पेशलाइजेशन है और हम तमाम जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो इन संस्कृतियों को कहीं न कहीं छुपते हुए, कहीं न कहीं हम क्या कहते हैं, निराशा भरी दृष्टि से देखते हैं। आज उनका पुनर्जन्म हो रहा है। इस संस्कृति को हम प्रणाम करते हैं और ये भारत की इस ताकत को हम अपने बाह फैलाकर स्वागत करते हैं। भारतीय इतिहास डॉक्टर राजकुमार, जो आप कह रहे हैं संस्कृति जो हमारी कहीं ना कहीं छुप गई थी, उसे अब वापस से स्थापित किया जा रहा है। प्रोफेसर राकेश रंजन, एसोसिएट प्रोफेसर, पटना यूनिवर्सिटी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। राकेश जी, जैसा कि अभी डॉक्टर राजकुमार से भी पूछा, इन तस्वीरों को देख करके एक अलग सी ऊर्जा हमारे अंदर भी आती है और एक खास तस्वीर जो है ये आज के लिए यादगार दिन जरूर ये बन जाएगा। आपने जब चलिए पहले हम दर्शकों को सुनाते हैं मंत्रोच्चारण के साथ कैसे यहाँ पूजा पाठ हो रही है। राकेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। हो जाता है बसा बसा छे
द्वारच्छिद्रामन्तवोह सर्गाः अपाचिरतमदृतानि विश्वाः तेन मित्रा वरुणा सचेथे ओत्थानन्दिवो अरजिम् प्रसुज्ञावैश्वानरमृताय जातमग्निम् कवितुम् सम्राजमजुभिञ्जनानाभासन्नाभात्रञ्जनयन्त देवाः याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मन्त्रम् वैश्वानराय ओषधिभ्यः संसद का नई भवन का उद्घाटन उत्सव में भाग लेने के लिए सभी आदीनकर्ताओं, गुरु महासन्निधानों और तंबिरान स्वामिगणों है सबको स्वागत करते हैं। आदीनों को அனைத்து ஆதீன கர்த்தர்களையும் வந்து நிற்க வேண்டும் என்பதை நினைவுபடுத்துகிறோம். सप्तपदगिरम् नमः पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वम् वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इदम् वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति वसोद्धाराञ्जुहोति वसोर्मेधारा सदिव एषा होजते कृतस्य वा एनवेषा धारामस्मिन् लोके बिम्बवानोपतिष्ठत आद्येन जुहोजते जोम आद्यन्ते जोमसोर्धारा तेजसैवास्मै கணபதி ஹோமத்தில் பூர்ணாகுதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அக்னி தேவன் महागणपति होमे कर्मणि நம்முடைய நாட்டிற்கு எல்லா வகையான நலங்களையும் வளங்களையும் வழங்குவதற்காக பூர்ணாகுதியில் பெருமிதத்தோடு நின்று நிலை பெற்று சகல விதமான சௌபாகியங்களையும் சுபிட்சங்களையும் தேசத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையோடு இந்த பூர்ணாகுதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.